तो आज की हमारी मूवी है द गेम। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही अमीर इन्वेस्टमेंट बैंकर को दिखाया जाता है जिसका नाम है निकोलस मैनहट्टन। और वो अभी अपने मैंशन से अपने ऑफिस की तरफ जा रहा है और आज उसका जन्मदिन है, लेकिन उसे इस बात की कोई एक्साइटमेंट या खुशी नहीं होती क्योंकि उसका डिवोर्स हो चुका है और वो घर में अभी अकेला रहता है और उसके घर में सिर्फ मेट्स आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। अब ऑफिस में उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कोई मिस्टर बर्ट्स नाम के बिजनेसमैन आपसे मिलना चाहते हैं। तब यहाँ पर निकोलस समझ जाता है कि ये उसका छोटा भाई कॉन्ट्रैक्ट मैनहट्टन है जो कि उसके साथ मजाक कर रहा है। अब निकोलस कॉन्ट्रैक्ट से एक रेस्टोरेंट में मिलता है और वहाँ कॉन्ट्रैक्ट निकोलस को बर्थडे विश करता है और उसे एक प्रेजेंट देता है और उस प्रेजेंट में एक वाउचर होता है जिसके ऊपर CRS जो कि कंज्यूमर रिक्रिएशनल सर्विसेज का होता है, जो कि एक एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने की कंपनी होती है। और क्योंकि निकोलस एक बहुत ही बोरिंग किस्म का आदमी है और उसका हाल ही में डिवोर्स भी हुआ है, तो इसलिए ये गिफ्ट कॉन्ट्रैक्ट निकोलस को देता है। और कॉन्ट्रैक्ट बताता है कि उसने भी ये सर्विसेज इस्तेमाल की थी और इससे उसकी जिंदगी बदल गई थी। वो पहले ड्रग्स करता था पर ये सर्विसेज के बाद उसने ड्रग्स छोड़ दिया और अब उसका जिंदगी को लेकर नजरिया बहुत अच्छा और अलग है। अब यहाँ पर निकोलस अपने घर आता है और तभी उसे उसकी एक्स वाइफ एलिजाबेथ का कॉल आता है उसे बर्थडे विश करने के लिए। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि निकोलस के पिता ने उसके बर्थडे के दिन ही खुदकुशी कर ली थी जब वो 48 इयर्स के थे। और तब निकोलस काफी छोटा था और इसी वजह से वो कभी अपना बर्थडे एंजॉय नहीं कर सका। अब अगले दिन निकोलस एक मीटिंग करने जाता है और कोइंसिडेंसली वो उसी बिल्डिंग में होता है जो कि CRS का ऑफिस है। तब वहाँ पर निकोलस कॉन्ट्रैक्ट का वो वाउचर लेके वहाँ पर जाता है और उन्हें वो वाउचर दिखाता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात जिम नाम के आदमी से होती है। और जिम उसे बताता है कि ये सब कुछ एक गेम है जिसे खेलने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है और ये गेम खुद आपके पास आता है। फिर जिम निकोलस को कुछ फॉर्म फिल करने को कहता है और उसके कुछ फिजिकल टेस्ट लेता है। अब दूसरे दिन निकोलस क्लब में जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग CRS क्लब के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब वो भी उनसे CRS क्लब के बारे में पूछता है कि आखिर इस गेम में होता क्या है। तब वो लोग उसकी तरफ देखकर हंसने लगते हैं और उसे कुछ नहीं बताते। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि निकोलस एक मीटिंग में होता है और तभी उसे एक कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि उसे CRS के प्रोग्राम में से निकाल दिया गया है क्योंकि वो टेस्ट में फेल हो गया है। अब यहाँ पर जब निक काम से वापस घर जाता है तो उसे सड़क पर एक आदमी पड़ा हुआ मिलता है, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता पड़े थे खुदकुशी करने के बाद। अब जब निकोलस पास जाकर देखता है तो वो देखता है कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक डॉल होती है और वो उस डॉल को घर में लेकर आता है और उस डॉल में से उसे एक की मिलती है। और जब वो उस डॉल को और चेक करता है कि तभी उसकी टीवी पर एक न्यूज़ एंकर निक से बात करता है और उससे कहता है कि निकोलस ये तुम्हारा एक गेम है और तुम्हें अभी पहली की मिली है और आगे और मिलने वाली हैं जो कि तुम्हें कहीं भी मिल सकती हैं और तुम्हें वो कहीं भी यूज करना पड़ सकता है। तब निकोलस पूछता है कि क्या तुम मुझे देख सकते हो। तब एंकर कहता है कि ये कैमरा अभी तुम्हें ही देख रहा है। तब निक को समझ आता है कि उस जोकर जैसी दिखने वाली डॉल के अंदर एक कैमरा है, जिसके बाद वो एंकर निक से बात करना बंद कर देता है। और तब निकोलस देखता है कि जोकर की आंख में एक कैमरा है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि निकोलस अपने पार्टनर को फायर करने के लिए जाता है, लेकिन उसके सारे पेपर्स उसके ब्रीफकेस में होते हैं पर वो ओपन नहीं होती। तब वो फर्स्ट की जो उसे जोकर से मिली थी वो यूज करता है पर ब्रीफकेस फिर भी ओपन नहीं होती और वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट आज निकोलस के साथ डिनर करने वाला होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आज वहाँ पर नहीं आता। तभी वहाँ पर वेट्रेस थे निक के ऊपर गलती से वाइन गिर जाती है और मैनेजर उस वेट्रेस को जॉब से निकाल देता है। और अब निकोलस एक दूसरी टेबल पर बैठता है और तब एक वेटर उसकी टेबल पर एक नोट रख जाता है। और तब निक उस वेट्रेस के पास जाता है जो कि अब घर जा रही है और वो उससे कहता है कि मुझे एक नोट मिली है जिसमें लिखा है उस लड़की को जाने मत दो। और वो पूछता है क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है, लेकिन तभी वो लड़की देखती है कि एक आदमी रोड पर गिर जाता है। तभी वो वेट्रेस जिसका नाम क्रिस्टीन है वो उस आदमी की मदद करती है और निकोलस से मदद बुलाने के लिए कहती है, लेकिन निकोलस को लगता है कि ये सब फेक है। लेकिन फिर वो
पास में जा रहे पुलिस वालों को रोकता है और फिर वो पुलिस वाले एम्बुलेंस को बुलाते हैं और उस गिरे आदमी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। पर फॉर्म फिल करने के लिए क्रिस्टीन और निकोलस को भी उस एम्बुलेंस में जाना पड़ता है और जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तभी वहाँ की लाइट्स चली जाती हैं और सभी लोग गायब हो जाते हैं और बस निक और क्रिस्टीन ही रह जाते हैं। और क्रिस्टीन को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तब निक उसे बताता है कि ये सब एक गेम है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था, पर क्रिस्टीन कहती है कि आखिर ये कैसी बकवास है, वो आदमी वहाँ पर मरने वाला था और ये क्या सब एक्टिंग थी। तब क्रिस्टीन वहाँ से बाहर जाने का ट्राई करती है और निकोलस भी उसके पीछे जाता है और ये लोग यहाँ पर एक पार्किंग फ्लोर पर होते हैं, लेकिन वहाँ पर उस वक्त लाइट्स नहीं होती और तब वहाँ पर उन्हें एक लिफ्ट दिखाई देती है और वो ग्राउंड फ्लोर पे जाने के लिए बटन प्रेस करते हैं पर लिफ्ट नहीं चलती। तब निकोलस CRS की निकालता है और लिफ्ट में लगाता है और लिफ्ट स्टार्ट हो जाती है और वो स्टार्ट होकर नीचे जाने लगती है, लेकिन बीच में ही वो अचानक से बंद पड़ जाती है और फिर वो दोनों लिफ्ट के ऊपर वाले इमरजेंसी डोर से ऊपर आते हैं और ऊपर के फ्लोर पर चले जाते हैं। लेकिन निकोलस अपना ब्रीफकेस लिफ्ट में ही भूल जाता है। अब फ्लोर में जब वो आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर CRS का ऑफिस होता है जहाँ पर निक फॉर्म फिल करने आया था, लेकिन तभी मोशन सेंसर्स ऑन हो जाते हैं और अलार्म बजता है जो कि चोरों से बचने के लिए होते हैं। तब निकोलस क्रिस्टीन से कहता है कि हमें पुलिस के आने का वेट करना चाहिए और हम दोनों उन्हें सब कुछ सच सच बता देंगे। लेकिन तब क्रिस्टीन कहती है कि जैसे कि वो हमारा विश्वास करेंगे और क्रिस्टीन वहाँ पर निकोलस से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर रुकना है तो रुको और मेरी साइड की स्टोरी भी उन्हें बता देना, और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। तब निक भी उसके पीछे जाता है और वो फायर एग्जिट से बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं, लेकिन तब तक वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन्हें देखकर क्रिस्टीन वहाँ से भागती है और निकोलस भी भागता है और पुलिस यहाँ पर उनके पीछे डॉग्स छोड़ देती है। पर वो दोनों एक बिल्डिंग में चले जाते हैं जहाँ पर चढ़ते वक्त निकोलस का शू गिर जाता है और वो पुलिस का डॉग उसके शू को लेकर चला जाता है और क्रिस्टीन और निक उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर होते हैं और तब क्रिस्टीन नीचे पड़े हुए एक कूड़े के डस्टबिन पर जंप कर देती है और निकोलस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं सुनती, जिसके बाद निकोलस भी उसके पीछे जंप कर देता है और फिर वो दोनों निकोलस के ऑफिस जाते हैं और निकोलस उसके लिए एक टैक्सी बुलाता है और वो जाते हुए कहती है कि मुझे किसी ने $400 दिए थे तुम्हारे ऊपर वाइन गिराने के लिए, और वो वहाँ से चली जाती है और फिर निक भी अपने घर वापस चला जाता है। अब अगले दिन निकोलस की सेक्रेटरी का उसके पास कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उसका अमेरिकन कार्ड एक होटल रिको में है और किसी ने उसके कार्ड से अभी अभी रूम बुक किया है। तब यहाँ पर निकोलस उस होटल रिको में बुक किए उस रूम में जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि रूम पूरी तरीके से बिखरा पड़ा है और वहाँ पर उसके कपड़े भी हैं और उसके साइन किया होटल में खाने का बिल, उसका ब्रीफकेस जिसके अंदर किसी लेडी के अश्लील फोटोज भी हैं और टेबल पे ड्रग्स भी हैं। तब निकोलस डर जाता है और उन ड्रग्स को फेंकने के लिए बाथरूम में जाता है, लेकिन तभी उसका एक ग्लास से हाथ कट जाता है और फिर निकोलस उन फोटोज को ब्रीफकेस में डालता है और उस होटल से निकल जाता है। तब थोड़ी आगे जाकर उसे पता चलता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तब निक एक गली में कार पार्क करके उस पीछा करने वाले को पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। तब निक को उस आदमी के पास एक गन दिखती है। तब निक उसकी गन ले लेता है और यहाँ पर निक को लगता है वो गन नकली होगी और वो उस गन से फायर कर देता है, लेकिन वो गन असली होती है। तब यहाँ पर वो आदमी बताता है कि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और उसे हायर किया गया था निक का पीछा करने के लिए, और ये बोलते ही वो डिटेक्टिव वहाँ से भाग जाता है। अब निकोलस उसके फ्रेंड लॉयर को कॉल करता है और उस एक्स पार्टनर के पास जाता है जिसे उसने अपनी कंपनी से निकाल दिया था, और निकोलस को लगता है कि ये सब उसी ने किया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तब निकोलस उससे माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। अब जब वो अपने घर पहुँचता है तो वो देखता है कि घर का लॉक टूटा है और कोई घर में आया था और पूरे घर में ग्रेफिटी बनाकर गया है, और निकोलस को जोकर के पास उसके फादर की सुसाइड वाली फोटो मिलती है। तब निकोलस पुलिस को कॉल करता है और उसके घर में घुसपैठ के बारे में जानकारी देता है। तब पुलिस ऑफिसर उससे पूछती है क्या तुम श्योर हो कि वो लोग अभी भी तुम्हारे घर में नहीं हैं? तब निकोलस काफी डर जाता है कि इतने में पीछे से कॉन्ड्रेड आ जाता है जो कि काफी डरा हुआ है, और वो निकोलस से कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और यहाँ पर वो कार में बताता है कि CRS वाले उसके भी पीछे पड़े हैं और वो हमारे साथ गेम खेलना बंद ही नहीं करते, और मैंने उन्हें काफी पैसे दिए लेकिन फिर भी वो अभी भी मेरे पीछे पड़े हैं, और फिर मैंने ये सब खत्म करने के लिए
उन्हें और भी ज्यादा पैसे दिए, पर फिर भी वो मेरे साथ खेल रहे हैं। और तभी वहाँ पर निकोलस के कार का टायर फट जाता है। तब कॉनरेड को लगता है कि ये भी सीआरएस ने ही किया है। तब यहाँ पर निकोलस कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, और वो स्पेयर टायर निकालता है। तब कॉनरेड को कार में बहुत सारी सीआरएस की कीस मिलती हैं। तब कॉनरेड निकोलस से कहता है कि तुम भी उन सीआरएस वालों से मिले हुए हो, और वो वहाँ से भाग जाता है। अब निकोलस उसे रोकने की कोशिश करता है। तब कॉनरेड उसके ऊपर बहुत चिल्लाता है और वहाँ से भाग जाता है। तब निकोलस एक टैक्सी वाले को रोकता है और अपने घर जाता है, पर वो टैक्सी वाला उसे कहीं और ही ले जाता है। और यहाँ पर निकोलस बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर डोर्स लॉक होते हैं। और तब यहाँ पर वो ड्राइवर चलती हुई टैक्सी से बाहर निकल जाता है और वो कार सीधा पानी में गिर जाती है। और तब टैक्सी में पानी भरना शुरू हो जाता है। अब तभी निकोलस के ध्यान में आता है कि सीआरएस ने जो उसे लीवर भेजा था उससे ये विंडो खुल सकती है। तब वो उस लीवर से उस विंडो को खोलता है और बाहर आता है। अब अगले दिन निक पुलिस और अपने लॉयर के साथ उस सीआरएस के ऑफिस में जाता है, पर वहाँ पर ऑफिस होता ही नहीं। और पुलिस को रिकॉर्ड से पता चलता है कि सीआरएस या फिर उस नाम की किसी भी कंपनी ने वो ऑफिस एरिया रेंट पर ही नहीं लिया था। अब निकोलस टैक्सी कंपनी से क्रिस्टीन का पता निकलवाता है और उसके घर जाता है और क्रिस्टीन से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तब क्रिस्टीन उसे अपने घर में बिठाकर उसे थोड़ा वेट करने को कहती है और अपने क्लोथ चेंज करने जाती है। तब निक को लैंप पर प्राइस टैग दिखता है और फ्रिज खाली, जिससे वो समझ जाता है कि ये सब एक सेटअप है। और तभी वहाँ पर क्रिस्टीन आती है और निकोलस से कहती है कि वो लोग हमें देख रहे हैं, और निक को कैमरा बताती है जिससे सीआरएस उनके ऊपर नजर रख रहा है। तब यहाँ पर निकोलस कैमरा में देखकर कहता है कि तुम लोग मेरे सामने आओ, और वो उस कैमरा को तोड़ देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सीआरएस के लोग गन्स लेकर क्रिस्टीन के घर की तरफ आते हैं, और निकोलस ये विंडोज से देख लेता है। और निकोलस कहता है कि ये लोग कुछ नहीं करने वाले, लेकिन तभी सीआरएस के लोग उनके ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं। अब ये देखकर निकोलस और क्रिस्टीन वहाँ से भाग जाते हैं और वो लोग उनका पीछा करते हैं, लेकिन किसी तरह निकोलस और क्रिस्टीन वहाँ से बच जाते हैं। तब बीच रास्ते में निकोलस क्रिस्टीन को कार से बाहर निकाल देता है। तब क्रिस्टीन उससे कहती है कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें मेरे अलावा कोई ये नहीं बता सकता कि ये सब क्या चल रहा है। तब निकोलस उसे वापस से कार में बिठा लेता है। तब क्रिस्टीन उसे बताती है कि सीआरएस अपने विक्टिम्स के बैंक अकाउंट्स को हैक कर लेता है, वो इन्फो यूज करके जो कि उन्होंने स्टार्टिंग में ली थी, और बाकी की इन्फॉर्मेशन उन्होंने तुम्हारे भाई से ली है, और तुम्हारे भाई ने खुद को बचाने के लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दे दी। तब निकोलस अपने बैंक में कॉल करता है और पासवर्ड बताकर पता करता है, और तब उसे पता चलता है कि उसके सारे अकाउंट्स जीरो हो चुके हैं। और वो ये बात उसके लॉयर को बताता है, और वो कहता है कि पुलिस को लेकर फार्म हाउस पे आ जाओ, मैं वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। अब फार्म हाउस पे क्रिस्टीन निकोलस के लिए कॉफी बनाती है। तभी निकोलस को उसके लॉयर का कॉल आता है कि उसके अकाउंट में से कोई पैसा नहीं निकाला गया है। तब क्रिस्टीन निकोलस से कहती है कि वो लॉयर भी उनके साथ मिला हुआ है। तब निक उस कॉल को कट कर देता है, लेकिन तभी उसे अचानक चक्कर आ जाते हैं, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्रिस्टीन ने उसकी कॉफी में नींद की दवा मिलाई थी, और निक बेहोश होने ही वाला होता है। तब क्रिस्टीन उससे कहती है कि हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन थी तुम्हारे बैंक पासवर्ड के अलावा, लेकिन जब तुमने बैंक को कॉल करके अपना पासवर्ड बताया तब हमें वो भी मिल गया। जिसके बाद क्रिस्टीन वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर अगले दिन जब निक को होश आता है तो वो एक बॉक्स में बंद होता है, और जब वो उस बॉक्स से बाहर निकल कर देखता है तो वो देखता है कि वो एक ग्रेवयार्ड में है, किसी और कंट्री में, पुराने कपड़ों के साथ। तब यहाँ पर वो अमेरिकन एम्बेसी जाता है और वहाँ के ऑफिसर से हेल्प मांगता है, लेकिन उन्हें उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तब वो अपने फादर की वॉच बेच देता है और किसी तरीके से अपने घर आता है, और यहाँ पर आकर वो देखता है कि उसका घर लॉक होता है। तो वो गेट पर चढ़कर अंदर आता है और अपने कपड़े चेंज करता है, और घर में छुपाए कुछ पैसे और गन लेकर उसकी एक्स वाइफ एलिजाबेथ से मिलने जाता है। और निक एलिजाबेथ से उसकी कार बोरो करता है, और तभी उसे टीवी पर वो आदमी दिखता है जिसने स्टार्टिंग में उससे गेम के लिए इंफॉर्मेशन लिया था। अब ये देखकर निकोलस समझ जाता है कि वो एक एक्टर है। तब निकोलस किसी तरीके से उसका पता लगाता है और उससे मिलके उसे हायर करने वाले लोगों का पता पूछता है और गन पॉइंट पे उसे धमकाता है। तब वो एक्टर उसे सीआरएस की बिल्डिंग में लेकर जाता है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ सभी सीआरएस के एक्टर्स होते हैं, और वहाँ पर क्रिस्टीन भी होती है। और वहाँ पर निकोलस गन लेकर क्रिस्टीन की तरफ बढ़ता है, और वहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सभी लोग जो पिछले दिन
निकोलस से मिले थे वो सभी एक्टर्स थे, यहाँ तक कि वो डिटेक्टिव और वो पुलिस वाले भी। और तभी वहाँ पर सीआरएस के गार्ड्स आ जाते हैं और वो वहाँ पर निकोलस की तरफ फायर करते हैं, जिसमें एक एक्टर को गोली लग जाती है और निकोलस क्रिस्टीन के साथ भागते हुए टेरेस पर जाता है। और तब निकोलस क्रिस्टीन से पूछता है कि आखिर ये सब क्या है और मुझे तुम्हारे बॉस से बात करना है। तब क्रिस्टीन कहती है कि वो लोग नहीं सुनने वाले, मुझे मारने से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तब यहाँ पर क्रिस्टीन को दिखता है कि निक के पास वो गन नहीं है जो कि सीआरएस ने उसके घर पर प्लांट की थी, उसके हाथ में एक रियल गन है। तब वो चिल्लाकर निक से कहती है कि ये सब फेक है, ये एक पूरा गेम है, ये सब एक गेम का हिस्सा है। लेकिन निक नहीं मानता। तब यहाँ पर क्रिस्टीन कहती है कि कॉन्ट्रेड भी यहीं पर है, पर निक को फिर भी यकीन नहीं होता। और यहाँ पर कुछ लोग लॉक डोर्स को खोलने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर क्रिस्टीन रो रही होती है और निकोलस अपनी गन को उस डोर की तरफ पॉइंट करता है और यहाँ पर क्रिस्टीन उसे रोकती है, लेकिन निकोलस नहीं सुनता और वो डोर के ओपन होते ही वो वहाँ पर डायरेक्ट फायर कर देता है और गोली कॉन्ट्रेड को लग जाती है, क्योंकि उस डोर के पीछे कॉन्ट्रेड होता है जो कि सरप्राइज कहकर निकोलस को बर्थडे विश करने आ रहा होता है। और तभी वहाँ पर कॉन्ट्रेड गिर जाता है और वहाँ पर वो एक्टर भी होता है जिसे कि अभी अभी गार्ड से गोली लगी थी। और वो गोली लगना और गार्ड का पीछा करना ये सब इस गेम का हिस्सा था। और यहाँ पर वो एक्टर कहता है कि कॉन्ट्रेड मर चुका है। और ये देखकर निकोलस काफी रोता है, क्योंकि उसने अपने छोटे भाई को खुद ही मार दिया। अब ये सब देखकर वो उस बिल्डिंग की एज पर खड़ा हो जाता है और वहाँ से जंप कर देता है और निकोलस साइड में एक बैंक्वेट हॉल के रूफ पे टकराता है और ग्लास को तोड़ता हुआ नीचे आता है और एक एयर बैग पर गिरता है। तभी सीआरएस टीम निकोलस के पास आती है और उससे कहती है कि हिलना मत, ये एक ब्रेक अवे ग्लास है, लेकिन फिर भी इससे चोट लग सकती है। और तब वो निकोलस को उठाते हैं और निकोलस देखता है कि उसके सारे फैमिली और फ्रेंड्स वहाँ पर मौजूद हैं। और तभी वहाँ पर कॉन्ट्रेड आता है और उससे कहता है कि हैप्पी बर्थडे निकी। और ये देखकर निकोलस शॉक हो जाता है और कॉन्ट्रेड को जिंदा देखकर खुशी से रोने लगता है। और आगे वो सभी लोग निकोलस की बर्थडे पार्टी एंजॉय करते हैं। जिन लोगों को अभी भी कहानी समझ नहीं आई, ये सब उनके लिए। तो बेसिकली सीआरएस एक एंटरटेनमेंट कंपनी थी जो कि लोगों की जिंदगी में थोड़ा एंटरटेनमेंट लाने में मदद करती है। जो लोग काफी ज्यादा बोर हो चुके हैं लाइफ से, जो कि लाइफ में काफी ज्यादा डिप्रेस और जिन्हें लाइफ में अब कुछ नहीं दिखता, ये कंपनी उनके साथ एक गेम खेलती है और उनकी बोरिंग लाइफ को काफी ज्यादा एंटरटेनिंग बना देती है। और ये मूवी इसी कंसेप्ट पर बेस्ड थी। तो कैसी लगी ये मूवी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय।